हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सभी। सीबीएसई ने भाई धमाका कर दिया है और अपनी जो ऑफिशियल डेट शीट है इस साल 2025-26 के लिए वो रिलीज हो चुकी है। बच्चों, थोड़े दिन पहले जब सीबीएसई ने अपनी टेंटेटिव डेट शीट रिलीज की थी, मतलब एक्सपेक्टेड डेट शीट जब रिलीज की थी, तो लग रहा था कि इसमें कुछ अच्छे चेंजेस होंगे, क्योंकि वो डेट शीट उतनी बढ़िया नहीं थी। उतनी बढ़िया क्या मैं कहूँगा, बिल्कुल भी बढ़िया नहीं थी। तो लग रहा था कि कुछ अच्छे चेंजेस होंगे, पॉजिटिव चेंजेस होंगे, कुछ बच्चों को रिलीफ मिलेगा, लेकिन ऐसा बच्चों नहीं हुआ। सीबीएसई ने मेरी साइड से तो मुझे लग रहा है कि भाई बहुत ही खराब डेट शीट जो है रिलीज करी है। क्या थॉट प्रोसेस है उनकी, क्या नहीं है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन बस इतना है कि बच्चों की फील्डिंग एक बार फिर से सेट हो चुकी है। तो अब इस फील्डिंग से बचने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, और कल से ही या मैं कहूं आज से ही आप लोगों को जुट जाना चाहिए। आज रात को बैठ करके जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग आपको करनी है वो करो। डेट शीट में आपको भी बताता हूं, और उसके बाद कल से कसम खा लो कि भाई इतनी मेहनत करनी है 90 दिनों तक कि लगे कि हाँ सच में मैंने मेहनत की है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं। भाई देखो, ये ऑफिशियल जो नोटिस है ये आ गया है 30/10/2025, यानी कि आज का ये नोटिस है। अब मैं आपको यहाँ पर ले चलूंगा थोड़ा डायरेक्ट, जो है हमारे ये देखो, ये क्लास 10th का जो डेट शीट है ये आ गई है। और मैं अब देखो, आप यहाँ पर देख रहे हो, पहले टेंटेटिव लिखा हुआ आया था, अब बिल्कुल यहाँ पे फाइनल लिख करके उन्होंने दिया है, और पूरा नोटिस पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ। जो डेट शीट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है वो कुछ इस प्रकार से है कि देखिए कि आप यहाँ पर देख लो कि 17 से क्लास 12th के जो सीबीएसई के पेपर हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। 17 को बायोटेक्नोलॉजी या एंटरप्रेन्योरशिप का जिसका पेपर होगा भाई वो उसके लिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसके बाद बहुत सारे जो बच्चे हैं, मेजॉरिटी जो स्टूडेंट होंगे, उनका जो फिजिकल एजुकेशन का पेपर है वो 18 तारीख को होने वाला है। अब भाई यहां तक तो सारी चीजें ठीक हैं कि पहला पहला पेपर जिसका होगा वो अच्छे से पेपर दे लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों का फिजिकल एजुकेशन का पेपर रहा होगा 18 को, वो 18 को अपना पेपर दे के आएंगे, 1:30 बजे तक पेपर खत्म होगा, 2:30 बजे तक घर पे आएंगे। और उसके बाद जो है, क्योंकि पहला पेपर है अच्छे तरीके से देना है, तो उन्होंने रात भर हो सकता है पूरी तरीके जाग करके पढ़ाई करें, तो रेस्ट करेंगे, 5 बज जाएंगे। हाँ, हो सकता है कि 6 बज जाए, बस यहाँ तक 6 बजे। इसके बाद आपके पास कितना तारीख बचता है, 18 के बाद आपको बस एक दिन का गैप मिलेगा, 19 फरवरी का। और उसके बाद 20 तारीख को आप ये देखेंगे इस साल का सबसे जो खतरनाक पेपर है आपका फिजिक्स का वो होने वाला है। मतलब आप ये देख लीजिए कि मुझे बस यही डर लग रहा था और हर बच्चे को कि भाई जब नई डेट शीट आएगी तो इसमें बड़ा करेक्शन होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन के बाद आपने सीधे फिजिक्स का पेपर रख दिया है, लेकिन कितना, सिर्फ एक दिन का गैप का। और आपको पता है कि फिजिक्स इतनी वास्ट है कि भाई एक दिन में आप रिवीजन भी नहीं कर पाओगे, नई चीजों तो छोड़ो, एक दिन में आप अच्छे सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं कर पाओगे, न्यूमेरिकल तो छोड़ ही दो। यानी कि मैं ये कहूंगा कि भाई बहुत ही खतरनाक जो सिनेरियो है वो यहाँ पे बनने वाला है। मतलब मैं तो कहूंगा कि डरने की बात है, डरो, ठीक है, लेकिन उसके लिए अच्छे से तैयार हो जाओ। मतलब अब आप ये नहीं सोच सकते कि गैप में पढ़ लूंगा, गैप में पढ़ लूंगा छोड़ो, जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लो, वही बहुत बड़ी बात होगी। तो सारी जो मेहनत है आपको, मतलब मैं ये कहूंगा कि भाई साहब आप सारे सब्जेक्ट अगर एक बार को छोड़ भी दोगे ना अभी, ठीक है, और फिजिक्स पे अपना पूरा फोकस शिफ्ट कर दोगे, तो कोई टीचर आपसे ये नहीं कहेगा कि ये क्यों कर दिया। क्यों, अभी देखो डेट शीट आप देखिए, फिजिक्स में बस एक दिन की छुट्टी है, तो आप समझ लो कितना खतरनाक जो है इसका खेल हो गया। 20 तारीख के बाद आपको 7 दिन की छुट्टी मिल रही है, और 28 तारीख को है वो आपका जो है केमिस्ट्री पेपर है। यानी कि अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रहे हो पर डे रूटीन के साथ 1-1 घंटा, उसके बाद 7 दिन में केमिस्ट्री आप निपटा दोगे बहुत अच्छी तरीके से। मतलब मैं तो कहूंगा भाई देखो, फोकस सब पे रखना है, लेकिन अपना जो मेजर फोकस है वो फिजिक्स पे आपको शिफ्ट कर देना चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, इसलिए कि भाई बहुत खतरनाक कंडीशन यहां पे बनने वाली है। ठीक है, अब दो केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, 28 तारीख को, 28 फरवरी को। इसके बाद आपको फिर से कितने दिन की छुट्टी मिल रही है, आपको मिल रही है लगभग 7-8 दिन की छुट्टी। ओ भाई साहब, आपको 8 दिन की छुट्टी मिल रही है, और इस 8 दिन की छुट्टी के बाद, 8 दिन की छुट्टी के बाद आपको 9 तारीख को फिजिक्स मैथ्स का पेपर मिल रहा है। यानी केमिस्ट्री में 7 दिन की छुट्टी, 8 दिन की छुट्टी मैथ्स में। ठीक है, तो भाई साहब फिजिक्स वालों से क्या दुश्मनी है, वैसे तो आप पेपर बहुत खतरनाक बनाओगे, उसमें भी एक दिन का गैप। क्यों अल्ट्रा प्रो मैक्स क्यों बनना है आपको सीबीएसई। ठीक है, बच्चों के कान में से धुआं निकालना इतना जरूरी हो गया है कि भाई साहब फिजिक्स में गैप ही नहीं दिया। मेरे लिए तो बहुत दुख की बात है, और मुझसे ज्यादा दुखी आप लोगों को होना पड़ेगा। ठीक है, 12 को आप लोगों का जो इंग्लिश है। ठीक है, अब इसके बाद जो हम आ जाते हैं
कि भाई देखिए इसी तरीके से हिंदी भी आपका 16 को, और भाई साहब आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाता है बायो का पेपर 27 मार्च, इतनी दूर रख दिया भाई साहब, 27 मार्च को है, 27 मार्च, एम आई राइट गाइस, 27 मार्च को बायो का पेपर है। तो एक बैलेंस डेट शीट कहीं से कहीं तक मुझे नहीं लगी। ठीक, अब जो भी है वो ये है, अब तो आपको कमर कस लेनी चाहिए और अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। मैं आपके लिए एक पूरा प्रॉपर प्लान कल लेके आऊंगा, ठीक है, जिसमें आपको बताऊंगा कैसे भाई आपको एक्चुअल में 90 डेज पढ़ाई करनी है। बस एक ऐसा टाइम टेबल आपको बताऊंगा, उसको पढ़िए, उसको फॉलो करिए, आपका 100% जो है आप देखें कि भाई आप चीजें संभलने लग गई हैं। अच्छा मेरी थोड़ी तबीयत जो है ठीक नहीं है, बट फिर भी मैं कल से यूट्यूब पर रेगुलर हो जाऊंगा, सारे गन शॉट में कंप्लीट करूंगा, और साथ ही साथ बहुत सारी सीरीज वगैरह मैं लेकर के आने वाला हूं यूट्यूब पे। मैं कल से भी काम पे लग जाता हूं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई आप कुछ भी पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, कैसा भी पढ़ें, आपको अच्छी प्रैक्टिस बुक चाहिए होगी, क्योंकि अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तभी आप जो है क्वेश्चंस को एग्जाम में टैकल कर पाएंगे, क्योंकि फिजिक्स का पेपर है, नए क्वेश्चन भी आएंगे, प्रीवियस ईयर से भी आएंगे। तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतना ज्यादा अच्छे से आप पेपर को सॉल्व कर पाओगे। तो आपको अच्छी प्रैक्टिस के लिए अच्छी प्रैक्टिस बुक चाहिए, तो आप एक्सीलेंस 95+ जो मेरी बुक है, आप इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही साथ क्योंकि अब एग्जाम टाइम आ चुका है तो सैंपल पेपर भी रिलीज हो चुके हैं, तो आप सैंपल पेपर भी जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप सैंपल पेपर थोड़े दिन बाद लगाओ, बट अभी से आप लेके रख लोगे तो आपको डिले जरा भी नहीं होगा, क्योंकि टाइम वैसे भी कम है। इन दोनों बुक के बाद आपको किसी और बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस साल के लिए, ये खत्म है ना। लेकिन जिस भी बच्चे ने इन दोनों बुक के क्वेश्चन लगा लिए भाई साहब, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करने वाला है, इसमें कोई डाउट ही नहीं होगा। आप मुझसे पूछेंगे सर इसके बाद भी कुछ चाहिए, मैं कहूंगा इसके बाद कुछ नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूं, यहां से आप अभी इस दोनों बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास एक बुक पहले से है तो आप इसको जो है, इस लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दे रहा हूं, आप इस लिंक से एक सिंगल बुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन हाँ, इन दोनों बुक के बाद आपको फिर कुछ और खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि सर मैं अकेले तैयारी नहीं कर पा रहा हूं, YouTube पे सब कुछ आपका अवेलेबल है, ठीक है, बाकी सभी टीचर्स ने भी YouTube पे डाल के रखा है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सर मुझसे अकेले सारी चीजें हैंडल नहीं हो पा रही हैं, तो बच्चों मैं आपके लिए ब्रह्मास्त्र बैच लेके आया हूं। ब्रह्मास्त्र बैच जो कि 5 नवंबर यानी कि 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर मैं आपको आने वाले 2-3 महीने में पूरी तरीके से फिजिक्स के लिए ट्रेंड कर दूंगा, यानी कि हम कोशिश करेंगे 1.5 महीने में आपका सिलेबस रैपिड फायर तरीके से खत्म हो जाए और 1.5 महीने में ढंग से दबा करके क्वेश्चन प्रैक्टिस की जाए, सो दैट आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, ठीक है। अगर आप जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हो तो ब्रह्मास्त्र बैच आपके लिए है। यहां पर 5 नवंबर से सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे, और साथ ही साथ आपकी जो क्लासेस है शाम को 6 बजे से 9 बजे तक लगेंगी, जो कि आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की क्लासेस रहेंगी, ठीक है। फिजिक्स की क्लास की टाइमिंग मैथ्स 6 से 7, केमिस्ट्री जो है 8 से 9 और फिजिक्स 7 से 8 रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, ये इंडिविजुअल कोर्सेज आप चाहें इंडिविजुअल ले सकते हो, कॉम्बो आप लेना चाहें तो कॉम्बो ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा प्राइसेस इसके बाद बढ़ जाएंगी, और साथ ही साथ अगर आप आज ही जो है एनरोल कर लेते हैं कोर्स के अंदर तो आपको इन प्राइस पे तो मिल ही जाएगा, साथ ही आपको जो है प्रीवियस जो भी बैचेस रहे हैं वॉरियर्स बैच, उनकी फ्री एक्सेस आपको मिल जाएगी, उनकी फ्री रिकॉर्डिंग, फ्री क्लासेस, वो सब आपको मिल जाएगा। अगर आप लेट हो जाओगे तो वो ये मौका आपके हाथ से छूट जाएगा, ठीक है। मैं YouTube पर भी आ रहा हूं धमाकेदार तरीके से, YouTube पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको लगता है कि सर आपके साथ मुझे डेली पढ़ना है, आपकी गाइडेंस में मुझे पढ़ना है, ठीक है, मुझे टेंशन नहीं लेनी है, मेरी टेंशन आप लो, तो आप ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और इस बैच और इन बुक के साथ आपका जो काम है वो 100% हो जाएगा। बच्चों देखो, आप बुक ले लीजिए, आप बैच ले लीजिए, लेकिन आप पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप पढ़ोगे, बुक्स लगाओगे तो 100% आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, उसमें कोई गारंटी नहीं है। डेट शीट आ चुकी है और आपको पता है कि अब हालात क्या होने वाली है, इसलिए पहले से तैयारी में जुटना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताओ आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, मैं 15 से पहले सारे गन शॉट खत्म कर दूंगा, ठीक है बच्चों। कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, आपका वेट कर रहा हूं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।